2024-25 में इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल थोड़ा क्या दिया गया है ये भी आपको बता देते हैं। 90,000 करोड़ से ज़्यादा इस बार दिया गया है हेल्थ सेक्टर को। तकरीबन 12.9% की बढ़त है अगर हम पिछले साल 2023-24 के बजट के हिसाब से देखें। मुख्य तौर पर क्या क्या दिया गया है? फार्मा सेक्टर के लिए पीएफएलआई स्कीम के तहत 2143 करोड़ का आवंटन हुआ है। इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का? इसके लिए हमने बात की डॉक्टर समीर भाटी से। इस बार के हेल्थ बजट के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें 3 मेडिसिन जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली है और वो इंपोर्ट की जाती है। आमतौर पे इन दवाओं का इस्तेमाल ब्रेस्ट और लंग कैंसर के लिए किया जाता है और एक लाइफ सेविंग ड्रग मानी जाती हैं। तो इनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी उनको पूरी तरह से एग्जम्पशन मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, राहत की बात है। फ्लैट पैनल डिटेक्टर के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी चेंज होगी। कितना स्वागत योग्य कदम है ये, आइए जानते हैं। दूसरा मेडिकल इक्विपमेंट को लेके, जिसमें मेनली एक्सरे मशीन, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा इक्विपमेंट है और सभी तरह के डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 एसेंशियल कंपोनेंट पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक एक्सरे ट्यूब होती है और दूसरा फ्लैट पैनल डिटेक्टर। तो बजट के अंदर इन दोनों कंपोनेंट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम किया गया है, जिससे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर भी कमी आएगी इन तीनों दवाओं के ऊपर अगर हम कस्टम ड्यूटी हटा देते हैं। और दूसरा, अगर हमारे मेडिकल इक्विपमेंट का प्रोडक्शन हम भारत में बढ़ाना चाहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी काफी बढ़ोतरी होगी। दवा उद्योग के लिए 2143 करोड़ अलॉट किए गए हैं। इससे कितना फायदा पहुंचेगा फार्मा सेक्टर को, समझते हैं। तीसरा, अगर हम देखें तो भारत के अंदर हमारा स्किल मैन पावर की काफी ज्यादा कमी है, जो कोविड में भी हमने देखा। तो इस बार के बजट के अंदर स्किल डेवलपमेंट में भी स्पेशल बजट एलोकेट हुआ है, जिससे हम मैन पावर को, हेल्थ केयर वर्कर्स को अपस्किल कर पाएंगे, रीस्किल कर पाएंगे। और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी अलग से बजट एलोकेट हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये काफी स्टेबल हेल्थ केयर बजट रहा है। टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की बात खास तौर पर की गई है। एआई के ज़्यादा इस्तेमाल की बात की गई है। हेल्थ सेक्टर में इससे कितना फ़ायदा होगा? फेज वाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की बात की है मंत्री ने। इससे कितना फ़ायदा होगा, ख़ासतौर से जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण को लेकर के, क्योंकि बाहर से मंगवाना बेहद महंगा पड़ता है, मोटी ड्यूटी उसके लिए देनी पड़ती है, लिहाजा यहाँ पर जो इलाज का कुल खर्च है वो महंगा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस बार स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत कुछ नया डालने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या के लिहाज से, मौजूदा संसाधनों के लिहाज से ज़रूरत इतनी बड़ी है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।